Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BS and MSc again and again. If you like my channel, if you like physics के notes then please subscribe my channel, share with your friend. क्योंकि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं फिजिक्स से वीडियो ऐसे मैं चैनल अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड ताकि उनको भी आप कितने नोट प्रोवाइड हो सके। अगेन जिसने से पहले से मेरे चैनल फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखिए उसे पता है कि मेरी क्लास 9 का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक शुरू करूंगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। इलेक्ट्रिक मोटर, this is 100% important for class 10. It is 100% important. आपसे ज़रूर पूछा जाता है, चाहे शॉर्ट में, चाहे वेरी शॉर्ट में, चाहे लॉन्ग में, कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट इज प्रिंसिपल, व्हाट इज़ द वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, यूज. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है? इट इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस। ये रोटेटिंग डिवाइस होता है डेट कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक, वो हम इसके वर्किंग में बताएंगे आपको कि कैसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, जैसे हिंदी में कहेंगे कि किस सिद्धांत पर वर्क करता है। ये यूटिलाइज करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को। A motor work on the principle that when a rectangular coil is placed in a MF मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जब एक हम रेक्टेंगुलर कॉयल को प्लेस रखते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में एंड करंट इस पास थ्रू इट, और उस पर करंट पास करते हैं, तो जो उस पर फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऑन द कॉयल पे, विच वो क्या करता है, विच रोटेट, वो रोटेट करता है इट्स कंटिन्यूसली। यही इसका प्रिंसिपल है। जब हम एक कॉइल को जब हम एक कॉइल को प्लेस करते हैं, रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे और करंट पास करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर एक फोर्स लगता है जो उसे रोटेट करता है कंटिन्यूसली। दिस इज द डायग्राम, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये देखिए डायग्राम को हम कंस्ट्रक्शन से हैंड टू हैंड समझेंगे। फ्रॉम फिगर, जैसे फिगर में देखा, इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। कंडीशन क्या होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर कॉइल किसका बनना चाहिए, इंसुलेटेड कॉपर वायर का। रेक्टेंगुलर कॉइल देखिए ABCD, ठीक। द कॉइल इज प्लेस बिटवीन द टू पोल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल प्लेस टू मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ और साउथ पोल क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन में रखा गया है। सच दैट द आर्म AB एंड CD आर, ये किसका साइन था, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से रखे गए हैं कि जो आर्म AB एंड CD है, देखिए AB और CD है, वो परपेंडिकुलर होंगे डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में। द एंड ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू हाफ्स P एंड Q ऑफ अ स्प्लिट रिंग। जो एंड होते हैं कॉइल के, वो कनेक्टेड होंगे टू हाफ P एंड Q ऑफ स्प्लिट रिंग। ये देखो स्प्लिट रिंग क्यों है, क्योंकि पी के बीच में से टूटे हुए हैं। ये रहा P, फिर यहाँ से Q, और ये कॉइल है, कॉइल के एंड एक जुड़ा हुआ है P से, ये देखो ये जुड़ा हुआ है Q से। द इनर साइड ऑफ दीज हाफ आर इंसुलेटेड एंड अटैच टू एन एक्सल। ये जो एक्सल पे है, ये P और Q किस पे अटैच है, एक्सल पे है ना। ये पूरा ये जो लाइन जो हमने एक सिलेंडर से बना रखा है, ये क्या है, एक्सल, और ये एक्सल क्या है, इंसुलेटेड एंड अटैच टू एन एक्सल। द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एज ऑफ P एंड Q अटैच टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रश X एंड Y। P और Q किससे अटैच है, कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रश, ठीक। P और Q किससे अटैच है, कंडक्टिंग X एंड Y ब्रश। जो P और Q के बीच है, ये एक्सल है, एक्सल है हमारे इंसुलेटेड, इस बात का ध्यान रखिए, और X और Y क्या हमारे कंडक्टिंग है, तभी तो उसमें से करंट फ्लो होगी, क्योंकि हमने X और Y हमारे कंडक्टिंग है, और हमने X का एक पॉइंट कनेक्ट कर रखा है बैटरी के पॉजिटिव से, Y का दूसरा पॉइंट कनेक्ट कर रखा है हमने बैटरी के नेगेटिव से। जब हम करंट फ्लो करेंगे तो यही करंट इस X और Y से, क्योंकि X और Y कंडक्टिंग है, वो इस पर फ्लो करेगी ABCD पर, ठीक। और एक्सल पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, क्यों, क्योंकि एक्सल क्या है हमारा, इंसुलेटेड, ठीक। तो यहाँ हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब देन
इसके बाद आता है वर्किंग, इसका कार्य वर्क कैसे करता है ये। व्हेन द करंट इन द कॉइल ABCD एंटर फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू द कंडक्टिंग ब्रश X, जो मैंने आपसे कहा था कि इसमें करंट ABCD में कॉइल किसकी फ्लो करेगी, बैटरी से। कहाँ से शुरू होगी, वो A से। देखो A पे मैंने एरो कर रखा, तो करंट ऐसे फ्लो करके ऐसे जाएगी नीचे, देखो D की तरफ नीचे, ठीक। एंड फ्लो बैक टू द बैटरी थ्रू ब्रश Y, एंट्री हो रही है उसकी X से, फिर वो ABCD और फिर वो बैक टू फ्लो बैक कहाँ से जा रहा है, वो Y में। The current in the arm AB of the coil flow from A to B and in arm CD it flow from C to D। आप एक चीज़ देख रहे हैं, जो करंट फ्लो हो रही है वो A से B में हो रही है, मतलब ऊपर की तरफ, और C से D में क्या हो रही है, नीचे की तरफ। A से B की तरफ करंट का डायरेक्शन, और यहाँ से C D की तरफ ये अपवर्ड है, तो ये डाउनवर्ड है। यही मैंने इसमें लिखा है। The current in the arm AB of the coil flow from A to B, in arm CD it flows from C to D, जो मैंने आपको बताया, that is opposite to the direction of the current through arm AB। इन दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है। ऑन अप्लाइंग, यदि हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को करें फॉर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए, ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड में, वी फाइंड दैट, हमें मिलेगा द फोर्स एक्टिंग ऑन AB, जो फोर्स एक्ट लग रहा है AB में, pushes it downward, while the force acting on the arm CD pushes it upward। जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, किसमें, जब हम इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, किसमें, ABCD में, ठीक। जब हम ABCD में रेक्टेंगुलर आर्म में, रेक्टेंगुलर कॉइल में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, तो हमें ये पाया जाता है कि AB पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और CD पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। व्हाट इज़ द फ्लेमिंग है लेफ्ट हैंड रूल, इस रिलेटेड वीडियो चैनल अपलोड कर दूँगी, जिसने नहीं जाकर देखी चैनल में जाकर देख सकते हैं, ठीक। Thus the coil under axle O mounted free to turn about an axis rotate anti-clockwise। अब वो anti-clockwise क्यों है, ये देखिए, क्योंकि A से B, फिर B से C और C से D, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है एंटी क्लॉकवाइज। तो वो मूव करेगी, माउंटेड है, और वो टर्न करेगी अबाउट एन एक्सिस। जब इसमें करंट फ्लो हो रही है तो वो ऐसे ऐसे करके वो टर्न करेगी, तो AB पहले A से B में यहाँ पे जाएगा, फिर C से D यहाँ पे आएगा, ये एक दूसरे की जगह लेंगे। देखिए कैसे, ठीक। We find that the force acting on the coil AB pushes it downward, while the force acting on arm CD upward। मैंने आपको बताया कब, जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल निकालेंगे। इसलिए जो कॉइल और एक्सेल O है माउंटेड फ्री और टर्न करेंगे अबाउट एन एक्सिस रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक हमारा हो गया। एट हाफ रोटेशन Q में कॉन्टैक्ट विद द ब्रश X एंड P विद द ब्रश Y। मैंने क्यों लिखा P Y से और P Y से और Q X से, ऐसा क्यों, क्योंकि जब वो रोटेट करेंगे, है ना, जब रोटेट करेंगे तो कोई भी चीज़ अगर ऐसे सीधे खड़ी है तो रोटेट कर रही है, जब कोई भी चीज़ ऐसे खड़ी है सीधे और जब रोटेट कर रही है तो ऐसे जाएगी, ठीक। ऐसे करके वो ऐसे रोटेट होगी, फिर वो ऐसे करेगी। तो इस कंडीशन में जो Q है वो कॉन्टैक्ट में आएगा P के, क्योंकि सिर्फ रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट करेगी, हमारा PQ और XY तो फिक्स होगा। तो जब वो रोटेट करेगी तो D का ये जो कनेक्ट है वो इससे कनेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है, Q किससे कनेक्ट होगा, X से, P किससे कनेक्ट होगा, Y से, ठीक। At half rotation Q make contact with the brush X and P with the brush Y, therefore the current in the coil get reversed। जो करंट होगी कॉइल की क्या हो जाएगी, रिवर्स होगी, एंड फ्लो अलॉन्ग द पाथ DCBA। जब वो ABCD था, ठीक है, तब P किससे टच हो रहा था, X से, Q किससे टच हो रहा था, Y से। फिर जब उसने रोटेट किया तो Q किससे टच हो रहा है, X से, और P किससे टच हो रहा है, Y से, जो मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब क्या है कि जब Q X से रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे आ गया, D यहाँ पे आ गया,
और सी यहाँ पे आ गया, इन्होंने दूसरे की जगह को रिप्लेस कर दिया, तो इसका मतलब करंट कौन से डायरेक्शन फ्लो करेगी, अब ए बी सी डी में ना जाके डी सी बी ए में वो करंट फ्लो करेगी। क्यों? क्योंकि क्यू ने एक्स को टच किया, पी ने वाई को, ठीक, एंड फ्लो अलोंग द पार्ट डी सी बी ए, ये रहा हमारा डी सी बी ए। एंड देन अ डिवाइस दैट रिवर्स, मतलब अ डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, मतलब उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की रिवर्स हो गई थ्रू अ सर्किट, जो सर्किट की इज कॉल्ड कम्यूटेटर, इसे कहते हैं कम्यूटेटर। एक डिवाइस जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे उसे कहते हैं कम्यूटेटर। इलेक्ट्रिक मोटर में जो हमारी स्प्लिट रिंग है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है तो वो किसकी हेल्प से हुई है? स्प्लिट रिंग की हेल्प से। स्प्लिट रिंग क्या है हमारे यहाँ पे? पी और क्यू, पी और क्यू लगे हैं, तभी तो वो ऐसे करके, अगर वो ऐसे है तो वो ऐसे करके मूव कर पा रहा हो, तभी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। तो पी और क्यू के कारण इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। तो पी और क्यू क्या है? हमारी स्प्लिट रिंग है, और वो क्या एक्ट कर रहे हैं? कम्यूटेटर। द रिवर्सिबल ऑफ करंट ऑल्सो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, जो एक्टिंग ऑन आर्म ए बी और सी डी पर लग रहे हैं। दस द आर्म ए बी ऑफ द कॉइल डेट वॉज अर्लियर पुश डाउन, इसलिए जब हमारी डी सी बी हो गई, हमारी करंट की डायरेक्शन ही चेंज हो गई, तो जो आर्म हमारा ए बी ऑफ द कॉइल डेट वॉज अर्लियर पुश डाउन, जो पहले पुश डाउन था वो अब क्या हो जाएगा? पुश्ड अप हो जाएगा। और जो आर्म सी डी प्रीवियसली पुश अप था वो क्या हो जाएगा? नाउ पुश डाउन हो जाएगा। देयर फॉर द कॉयल एंड एक्सेल रोटेट, ऐसा क्यों होगा? जो डाउन था पहले अप, जो अप था डाउन, क्यों? क्योंकि हमारी करंट की डायरेक्शन डी सी बी ए चेंज हो गई। Therefore the coil and the axle rotate half a turn more in the same direction। कहने का क्या मतलब है? The reversing of current, कहने का ये मतलब है, देखिए, the reversing of the current is repeated at each half rotation। जब करंट भले ही रिवर्स हो रही है, लेकिन एट ईच हाफ रोटेशन पर वो रिपीट, हाफ रोटेशन पर वो रिवर्स हो रही है, तो हाफ रोटेशन पर रिवर्स हो रही है तो वो रिपीट भी कर रही, जैसे पहले प्लस पे थी तो फिर माइनस हुई, फिर माइनस पे आ गई, फिर प्लस पे हो गई। मतलब एक तरीके से डायरेक्शन, एक तरीके से हमारे रिवर्स तो हो रही है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस पर वो रिपीट कर रही है, क्योंकि पहले प्लस पे जा रही है, फिर माइनस पे, फिर प्लस को रिपीट कर रही है, फिर माइनस पे जा रही है, फिर माइनस से जा रही है, फिर प्लस पे, फिर माइनस को रिपीट कर रही है। ये कहने का मतलब है इसमें, ठीक। टू अ कंटिन्यूस रोटेशन, इसलिए रोटेशन कंटिन्यूस हो रहा है ऑफ द कॉयल एंड द एक्सेल का, कॉयल का और एक्सेल का भी। इन दिस वे इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड टू द मोटर, हमने ये इसमें इसका रोटेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उसमें क्या लगाई है? बैटरी, ये बैटरी लगाई है कि नहीं? हमने इसमें क्या लगाई है? बैटरी, कहीं से हमारी करंट फ्लो हो रही है, तो किसके कारण हो रहा है? बैटरी क्या देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसको दे रही है? मोटर को। तो ये किसको कन्वर्ट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी टू द रोटेशन। मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? वो जो बैटरी से जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द रोटेशन। मैकेनिकल एनर्जी रोटेशन में कैसे कन्वर्ट हो रही है? क्योंकि हमने इसमें क्या लगाया? मैग्नेटिक फील्ड, NS, ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको प्रिंसिपल समझाऊंगी, तो हमारा प्रिंसिपल ये क्या था? हमें इलेक्ट्रिक मोटर समझाऊंगी, दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और यही चीज़ मैंने आपको समझा दी। यहाँ पे डायग्राम बना के फिर इसका पूरा वर्किंग समझा के कि इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक। अब इसके यूज़ कर लेते हैं। पहला होता है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या होता है? इस रिलेटेड वीडियो चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देखिए, जाकर देख सकते हैं। इसका यूज़ किया जाता है, कमर्शियल मोटर का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट पे, इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। सेकेंड है हमारा लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कंडक्टिंग वायर। क्यों? क्योंकि अभी जब मैं देखा उसमें टर्न बहुत सारे हो रहे थे, वो कभी प्लस से माइनस पे जा रहा था, जो मैंने आपको प्लस माइनस का एग्जांपल बताया था, तो उसमें क्या कर रहा था कि वो रिपीट कर रहा था अपने डायरेक्शन को, है ना, पहले एंटी क्लॉकवाइज पर, फिर पुश और डाउन। तो एक तरीके से लार्ज नंबर ऑफ टर्न हो रहे थे कॉइल के, तो इसका यूज़ किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल। थर्ड होता है सॉफ्ट आयरन पे ऑन विच द कॉइल इज वाउंड, जिसमें कॉइल वाउंड होती है। सॉफ्ट आयरन कॉइल ऑन विच द कॉइल इज वाउंड प्लस द कॉइल इज कॉल्ड आर्मेचर। प्लस सॉफ्ट आयरन कोर प्लस कॉइल को हम इक्वल टू किससे कहेंगे? आर्मेचर के। दिस एनहेंसेस, ये बढ़ाता है पावर ऑफ द मोटर। इट इज़ यूज, इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर का
इट इज़ यूज्ड एज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया जाता है एज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फैन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा। अगेन ये टॉपिक हमारा यही कंप्लीट हुआ। अगेन मैंने जितना भी अब तक पढ़ा दिया उस लोग कोई भी पूछना कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन इसके अलावा एक दिन 9, 10, 11, 12 BSc MSc के स्टूडेंट को फिजिक्स से कोई भी डाउट पूछना कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। 10th के स्टूडेंट तो सुन ही रहे हैं, वो भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद फ्रेंड के चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपने फिजिक्स से रिलेटेड चैनल अपलोड करती रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखना होता है जिसके बेस पर आपकी एग्जाम डिवीजन बनती है। फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि आपके फ्रेंड को भी आपके इधर नोट्स प्रोवाइड हो सके। ओके स्टूडेंट, बाय।